नमस्ते बच्चों। मैं महेश सर आपका ऑनलाइन क्लास में सब बच्चों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम मराठी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मराठी सब्जेक्ट में आज हम मराठी मूळाक्षरे 14 खडी, मराठी मूळाक्षरांमधला फरक, पहले जो मूळाक्षर थे और आज के जो मूळाक्षर हैं उन दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद पहले आपने सुना होगा कि पहले 12 खड़ी हुआ करती थी, अभी 14 खड़ी है। तो 12 खड़ी और 14 खड़ी में क्या क्या फ़र्क है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला और मराठी वर्णमाला में क्या फ़र्क है ये भी हम देखेंगे। तो मराठी भाषा आपको सीखनी है तो उससे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। कि कोई भी भाषा आपको सीखनी है, समझ लो आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है तो सबसे पहले आपको ABCD सीखना पड़ेगा। उसके बाद मैथ आपको सीखना है तो आपको पढ़े आने ज़रूरी है। तो वैसे ही आपको मराठी भाषा सीखनी है तो आपको मूलाक्षरे और 14 खड़ी ये आने ही चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी कुछ अक्षर से जो कुछ भी वर्ड्स है वो आपके आने ही चाहिए। तो आज हम ऐसे मूलाक्षर और 14 खड़ी देखेंगे। तो आपने पहली से लेकर चौथी तक, पाँचवीं तक आपने ये मूलाक्षर देखे होंगे, मराठी मूलाक्षर। इसमें अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आह ये स्वर है। उसके बाद क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ळ, क्ष, ज्ञ ये व्यंजन है। अभी 2 साल पहले नए मूलाक्षर आए हैं। उसमें आप देख सकते हो कि स्वर में आप देखोगे तो अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, आह और ए और ओ ये 2 नए स्वर ऐड हुए हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये जो पुरानी मूलाक्षर है उसमें ए और ओ ये ऐड नहीं है, और जो नए मूलाक्षर आप देख रहे हो उसमें ए और ओ ये ऐड है। तो ये 2 अक्षर कहाँ से आए। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2 अक्षर है वो अंग्रेजी वर्ड से मराठी वर्ड में आए हैं। तो भी आप सोचोगे कि ये क्यों लेने पड़े। क्योंकि हम रोज़मर्रा जो मराठी भाषिक जो मराठी बोलते हैं, अभी आप तो हिंदी भाषी हो, तो जो मराठी लोग जो मराठी बोलते हैं वो आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि एप्पल, ऐसे बहुत सारे वर्ड, बैट, बॉल, फैन, ऐसे बहुत सारे वर्ड इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हो। इसकी वजह से ये 2 वर्ड ए और ओ ये मूलाक्षरों में उनको स्थान दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि 12 खड़ी। तो पहले आप देखते थे कि पहली से चौथी आपने सीखा होगा, पाँचवीं तक भी सीखा होगा। कुछ बच्चों को पाँचवीं को मैं मराठी पढ़ाने के लिए था तो उनको मैंने पिछले साल सिखाया है, आपको मैंने पिछले साल सिखाया है। तो उसमें 12 खड़े में क्या है कि क, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। आपने ये सारे अक्षर गिने तो ये 12, इनकी गिनती होगी 12, तो इसलिए उसका नाम है 12 खड़ी। तो आपने अभी भी देखा कि मूलाक्षर में जो 2 नए अक्षर ऐड हुए हैं उसकी वजह से ये 12 खड़ी भी चेंज हो चुकी है। अभी 12 खड़ी में 12 खड़ी भी अभी 14 खड़ी हो चुकी है। 14 खड़ी में भी आप देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा तो क, का, की, कू, के, क्या, कई, को, कऊ, कम, कहा। मतलब ये सारे अक्षर आप गिनोगे तो 14 अक्षर भरेंगे होंगे। इसकी वजह से इसको 14 खड़ी का नाम दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि इसलिए मैंने ये लेक्चर इसके ऊपर बनाना चाह रहा था। अभी हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला और मराठी। अभी मराठी और हिंदी भाषा
कि जो जो लिपि होती है, उस जो आप अक्षर लिखते हो उसे बोलते देवनागरी लिपि। क्या बोलते हैं उसे? देवनागरी लिपि। आप हिंदी वर्णमाला भी आप देखोगे तो हिंदी वर्णमाला भी आपको, देखो आपके स्क्रीन में सामने हिंदी वर्णमाला देखो, अ आ इ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम अह, वो सारे जो नीचे के व्यंजन हैं वो भी हिंदी और मराठी के वर्णमाला सेम ही आपको दिखेगी, है ना। हिंदी और मराठी वर्णमाला आपको सेम ही दिखेगी। मतलब हम बोल सकते कि हिंदी और मराठी की जो लिपि है वो एक ही लिपि है और उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। ओके, तो सिर्फ दोनों में क्या फ़र्क है? आपको तो सब, आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको सब एक जैसी दिखाई देगा, पर एक अक्षर ऐसा है कि वो हिंदी वर्णमाला में नहीं है और मराठी वर्णमाला है, और मराठी वर्णमाला में है। तो वो कौन सा अक्षर है? तो वो अक्षर है ळ। कौन सा अक्षर है? ळ। ये जो अक्षर आपको दिख रहा है ळ, ये अक्षर मराठी मूलाक्षरों में है, पर हिंदी मूलाक्षरों में वर्णमाला में आपको ळ कहाँ पर भी नहीं दिखाई देगा। तो हिंदी वर्णमाला और मराठी वर्णमाला में क्या फ़र्क है? तो जो ळ अक्षर है वो हिंदी वर्णमाला में नहीं है और मराठी मूलाक्षरों में, मराठी वर्णमाला में ळ अक्षर है। बस इतना ही फ़र्क दोनों में है। बाकी आप बोली में तो फ़र्क ही है ही हिंदी और मराठी में। ओके, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम अ से शुरू होने वाले वर्ड जो है वो देखेंगे, आ से शुरू होने वाले वर्ड देखेंगे, ई से शुरू होने वाले वर्ड देखेंगे। किताब की तरफ हम इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। 6-7 लेक्चर हम बेसिक के ऊपर लेने वाले हैं, क्योंकि आपको कौन सी भाषा सीखनी है तो उसका बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। तो मराठी का आपको मराठी भाषा सीखणे, मराठी जर तुम्हाला शिकायची असेल तर तुमचं बेसिक म्हणजे तुम्हाला मराठी मूळाक्षर आणि 14 खडी हे आलंच पाहिजे। जोपर्यंत तुम्हाला ते येत नाही, जब तक वो आपको आएगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड में वर्णमाला से रिलेटेड, मूलाक्षरों से रिलेटेड जो भी कुछ वीडियोज़ होंगे, PDF फाइल्स होगी, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि वो अच्छे से वीडियो आपको देखने हैं। समझ लो कि कोई किसी वीडियो में से आपको कुछ लिखना है, तो जो भी कुछ आपको लिखना है तो आप पॉज करके, पॉज बटन दबा के आप आपके पेज के ऊपर लिख सकते हो, और फिर से ऑन करके आप वो जो वीडियो वो चला सकते हो। तो ऐसे करके आप अपनी पढ़ाई घर पे पूरी कर सकते हो। पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी टीचर लोग जो भी कुछ आपको सिखाते हैं वो सब आपके पास नोट डाउन होना चाहिए, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तब सारे टीचर लोग अपने अपने सब्जेक्ट का जो भी आपको कुछ ऑनलाइन पढ़ाए वो चेक करने वाले हैं। ओके, नमस्ते।